हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फुल एडर और हाफ एडर की बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में फुल एडर बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको जस्ट हमने हाफ एडर के बारे में डिटेल से वीडियो बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आप हाफ एडर क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, हाफ एडर के बाद फुल एडर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। देखिए दोस्तों, हाफ एडर जो हमने आपको बताया था, हाफ एडर में क्या था कि उसमें जो आपका इनपुट था ए और बी, दो इनपुट थे, और आउटपुट दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। तो जो आउटपुट आपका है उसमें एक आपका ऊपर वाला सम होता है और नीचे आपको कैरी प्राप्त होता है। तो इसमें जो सम और कैरी प्राप्त हुआ, तो ये तो आपका आउटपुट हुआ। ए और बी हाफ एडर में इनपुट हुए। यहां पर दिक्कत यह आई दोस्त कि हाफ एडर में इनपुट दो से अधिक नहीं हो सकते, अर्थात इसमें इनपुट दो ही इनपुट का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अर्थात तीन इनपुट की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए हाफ एडर नहीं आप यूज कर सकते। इसीलिए फुल एडर को बनाया गया। अब फुल एडर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया फुल एडर को क्यों बनाया गया, क्योंकि हाफ एडर में दो ही इनपुट को लिया जा सकता है, उससे अधिक हाफ एडर में यूज नहीं कर सकते, दो से ज्यादा इनपुट नहीं ले सकते, इसलिए फुल एडर का यूज किया गया। पिछला वीडियो आप हाफ एडर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। बहुत ही डिटेल में चीजों को मैंने समझाया। प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसमें आप पूरा टॉपिक देख सकते हैं। आप हाफ एडर से रिलेटेड या फिर के मैप्स या गेट से सारी चीजें मैंने मेंशन की है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुल एडर। देखिए टॉपिक वाइज जैसे चीजें मैंने मेंशन की है, सारी चीजें आपके सामने है। हाफ एडर में दो, जैसे हाफ एडर की थोड़ी बात करें तो हाफ एडर में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, जो कि आपके केवल दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है। अच्छा दोस्त, एडर की अगर बात करें तो एडर चीजें आपको क्या क्लियर है? बिल्कुल। देखिए एडर जो आपका होता है, ऐड प्लस ER आपको लगा। ऐड का मतलब आपको पता है जोड़ना। किसको जोड़ना? बाइनरी संख्याओं को जोड़ना। और बाइनरी संख्या क्या होती है? 1 और 0 आपकी दो बाइनरी संख्या होती है। इनको जोड़ना ही आपका क्या है? इनको जोड़ना ही आपका एडर का कार्य है। तो इसमें एडर को क्या करना होता है? बाइनरी संख्याओं को जोड़ना। लेकिन जो आपका हाफ एडर होता है वो केवल आपको दो बाइनरी संख्याओं को ही जोड़ सकता है। अर्थात अगर तीन बाइनरी संख्या, तीन बाइनरी मतलब जैसे 1 0 1 आ गया, ये 1 2 3 तीन बाइनरी हो गया, तो ये आपका उस पर हाफ एडर कार्य नहीं करेगा। उसके लिए फुल एडर का यूज करेंगे। वही चीज जो हमने आपको बताया, वही चीज कहा गया कि हाफ एडर की कमी को पूरा करने के लिए दो से अधिक बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए फुल एडर का विकास हुआ। ओके, अब देखिए दोस्त, फुल एडर की बात करें तो फुल एडर सर्किट एक आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, जिसमें आपके इनपुट तीन इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं डायग्राम ऑफ फुल एडर, तो इसमें आप देख रहे हैं उसमें आपका हाफ एडर में आपने ए और बी दो इनपुट का आप यूज कर रहे थे, इसमें आप 3 इनपुट का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ए बी और सी इन लिख दिया गया। इसका मतलब, इनका मतलब यहां पर इनपुट है, इसका कुछ मतलब नहीं है कि मतलब इसका यही है कि ए बी सी 3 इनपुट है, और बस इन इसलिए किया गया कि इसका इनपुट का मतलब है। चूंकि आपका जो कैरी है वो भी सी से डिनोट किया जा रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसको भी सी कर देंगे, इसको भी सी कर देंगे, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहां पर सी इन लिख दिया गया। ओके, तो यहां पर जो आपका इनपुट होता है ए बी सी इन, कहने का मतलब है ए बी सी आपके 3 इनपुट यहां पर यूज हुए, और जो आउटपुट होता है वो आपको दो ही मिलते हैं। अर्थात एक आपको सम मिलता है, दूसरा आपको कैरी मिलता है। क्या मिलता है? एक सम मिलता है और एक कैरी। अब ये तो आपको बना दिया गया, या कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है, ये आपको डायग्राम बना दिया गया फुल एडर का। लेकिन इस डायग्राम के अंदर किसका यूज किया जाता है? इसके अंदर गेट के द्वारा इसको बनाया जाता है, क्योंकि गेट के द्वारा ही बाइनरी संख्याओं की वर्किंग होती है। तो सिंपल सा ये आपको समझना है कि आपको फुल एडर में 3 इनपुट का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें आउटपुट क्या होंगे? आउटपुट 2 होंगे। 3 इनपुट और आउटपुट दोनों में सेम होते हैं, अर्थात हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। फुल एडर में यही आपका एक इनपुट आप बढ़ जाएगा, अर्थात 3 इनपुट और 2 आउटपुट हो जाएंगे। आउटपुट में आपको एक सम मिलता है, दूसरा आपको कैरी मिलता है। सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे, सम कैरी का फार्मूला या कैसे निकालते हैं डिस्कस करते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण ये आ जाता है दोस्त कि जो आपको ये सम कैरी मिल रहा है, ये
कैसे, मतलब इसमें कौन सा गेट यूज किया गया है। तो देखिए फुल एडर के पहले आपको समझना होगा हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर, चूंकि जो आपका फुल एडर होता है वो हाफ एडर से ही बनाया जाता है। तो फुल एडर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि फुल एडर में कितने हाफ एडर यूज किए जाते हैं। तो 2 हाफ एडर का यूज किया जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक हाफ एडर ये हुआ और दूसरा हाफ एडर आपका ये हुआ। इसमें 2 हाफ एडर का यूज किया जाता है और लास्ट में आपको कैरी में जो प्राप्त होता है वो और गेट लगाया जाता है। यहां पर आपका एक हाफ एडर है, दूसरा ये हाफ एडर है। यहां पर हाफ एडर से जो आपको मिलेगा वो तो आपको सम मिलेगा, लेकिन जो आप और गेट से आपको मिलेगा आउटपुट वो आपका कैरी होगा। अब देखिए हाफ एडर में हमने चीजों आपको बताया था कि जो हाफ एडर होता है वो 2 चीज से मिलकर बनता है। आपका हाफ एडर 1 हो गया, ये हाफ एडर आपका क्या होगा, हाफ एडर आपका 2 हो गया। हमने आपको दोस्त बताया कि हाफ एडर एक आपका एक्सोर गेट होता है और उसके साथ एंड गेट होता है। क्या हमने बताया था, एक आपका देखिए हाफ एडर की बात करें, इतना आप देखिए ये हाफ एडर है। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, अगर हाफ एडर आपने देखा तो अच्छी बात है, आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक बार देख लीजिए तो हाफ एडर क्लियर रहेगा, तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, ये हाफ एडर में आपका ये एक्सोर गेट है। क्या है, एक्सोर गेट है। तो एक्सोर गेट का आपका फार्मूला क्या होता है, एक्सोर गेट का मतलब जैसे ए और बी अगर एक्सोर गेट में इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट अगर y इक्वल टू इस प्रकार से बात करें तो a एक्सोर b होता है। क्या होता है, a एक्सोर b, अर्थात इसी को हम लिखते हैं ए बी, एक मिनट, ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, इसी को हम लिखते हैं ए एक्सोर बी को ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको हम लिखते हैं। ओके, कैसे होता है ये सारी चीजें समझेंगे। और जो आपका ये आपको दोनों जो सर्किट को कनेक्ट किया गया, ये आपका क्या है, ये आपका एंड गेट है। सिंबल तो आपको पता होगा, चूंकि हमने गेट बहुत ही डिटेल से चीजों को पढ़ाया था, आपको रट जाना चाहिए जिस प्रकार से हमने चीजों को आपको समझाया था। बार बार आपको हमने वही चीज कहा था कि सिंबल आपको पता होना चाहिए किसका कौन गेट है। तो ये आपका एक्सोर गेट है और ये आपका एंड गेट है। और एंड गेट का फार्मूला क्या होता है, एंड गेट जो आपका आउटपुट होता है वो आपका बुलियन व्यंजक जो बनता है y इक्वल टू a इंटू बी बनता है। ओके, और अगर हम यहीं पर और गेट की बात करें, जैसे कि आपका यहां पर है ये और गेट है, इसका आउटपुट बात करें, यहां तो दूसरा चीज है, मतलब कि यहां पर ये और गेट जो है इसका आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी होता है। ठीक है, अगर a b 2 इनपुट है तो y इक्वल टू a b होता है, a प्लस बी। अगर हम यहां पर एंड गेट की बात करें तो y इक्वल टू a इंटू बी होता है। ओके, अब देखिए यहां पर ये आपका क्या है, एक हाफ एडर 1 हो गया, ये हाफ एडर 2 हो गया। तो हाफ एडर जो बना होता है वो आपका एक एक्सोर गेट और दूसरा एंड गेट से कनेक्ट करके एक हाफ एडर बनता है। तो यहां पर 2 हाफ एडर का यूज किया गया है। जो आपके एक्सोर गेट से जो निकलेगा वो आपका सम होगा, और जो आपके एंड गेट से होते हुए देखिए ये दोनों का इनपुट यहां पर कनेक्ट किया गया। दोनों का इनपुट कहां कनेक्ट किया गया, ये आपके और गेट में। तो जो आर गेट का आउटपुट निकले, और गेट का आपको जो आउटपुट होगा उसे आप कैरी कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्त, यहां पर आपको सिंपल सा लिखा गया है, फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर, अर्थात 2 हाफ एडर को मिलाकर एक फुल एडर बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, एक आपको हाफ एडर बनाना होगा। एक हाफ एडर ये हो गया 1 और दूसरा होगा 2। इसमें क्या है कि इसमें जो आपका इनपुट है, इसमें इनपुट आपके देखिए हमने क्या कहा, फुल एडर में आपका 3 इनपुट यूज किया गया है। तो ए बी और सी आपके 3 इनपुट इसमें यूज किए गए हैं। तो यहां पर क्या है कि हाफ एडर का एक्सोर और एक्सोर, इसका जो निकला आपका, देखिए यहां पर मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर ए और बी जो आप इनपुट देख रहे हैं, ए आपको यहां पर ये इनपुट हुआ, बी भी इसी में इनपुट होगा। ओके, बी भी इसी में इनपुट होगा और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो दूसरे एक्सोर के इनपुट में होगा, दूसरे एक्सोर के क्या होगा, इनपुट में होगा यहां पर। ओके, इसके बाद आपका जो तीसरा, इसके लिए देखिए, इसके लिए 2 इनपुट ए और बी हो गए, और इसका जो आउटपुट निकलेगा एक्सोर का वो इसका इनपुट होगा, और सी जो तीसरा इनपुट है वो यहां से निकलेगा और इसका ये इनपुट हो जाएगा, दूसरे एक्सोर का ये आपका इनपुट हो जाएगा। कुल मिलाकर चीजों को समझना है कि यहां पर, अब दोस्त यहां पर एंड गेट कैसे कनेक्ट किया गया है, तो हमने क्या बताया, एंड गेट भी आपका 2 इनपुट लेगा। तो जैसे ए और बी 2 इनपुट है तो एक इनपुट इसका लेगा, एक इनपुट इसका लेगा, और एंड गेट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और आउटपुट को आगे निकालेंगे। कहां कनेक्ट करेंगे इसको भी बताते हैं। इसके जस्ट बाद जैसे कि आपने ए और बी से यहां पर एंड गेट में इनपुट लिया, तो दूसरे भी एंड गेट को आपको क्या चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। तो एक इनपुट, तो इसको जो आउटपुट आया था वो एक इनपुट हो जाएगा, और दूसरा इनपुट जो सी इन गया है यहां पर ये इनपुट इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार
प्रकार से सर्किट को आपको कनेक्ट करना है। ओके, जब आपके एंड गेट से, ये आपका एंड गेट है, इसका आउटपुट इससे निकालना है और इसका आउटपुट यहां से आपका निकलेगा। दोनों आउटपुट को क्या करना है, इन दोनों आउटपुट को आपको एक्सओर और गेट से कनेक्ट करना है। ये कैसा गेट है आपका, ये आपका और गेट है। तो इससे आपका जो आउटपुट निकला एंड गेट से, तो ध्यान रहे सदैव आपको जो आउटपुट आप ऐड करेंगे, कैरी पर प्राप्त करेंगे, वो आपका एंड गेट से जो निकलता है उसी का आउटपुट आपको और गेट में कनेक्ट करना है और आपको कैरी मिल जाएगा। चूंकि आपको पता है दोस्त कि जो आपका हाफ एडर होता है उसमें भी जो आपको आउटपुट मिलता है, जो कैरी मिलता है, वो एंड गेट से ही मिलता है। बस डिफरेंट यहां पर, चूंकि दोस्त आपको पता है कि जो हाफ एडर होता है उसके एंड गेट से सदैव आपको कैरी ही मिलता है, इसलिए इसके दोनों को और गेट में जो कनेक्ट किया गया उससे आपको कैरी ही मिलेगा। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाफ एडर, दो हाफ एडर को कनेक्ट करके आप सम इधर प्राप्त करेंगे और जो एंड गेट से आपको प्राप्त होगा इसको दोनों को और गेट में आप कनेक्ट करेंगे, तो इससे जो आउटपुट मिलेगा वो आपका कैरी होगा। यहां पर आपका इनपुट 3 इनपुट का ए, बी और सी इनका यहां पर यूज किया। सी की इनका हमने बता दिया दोस्त, सी इन कोई अलग नहीं है, सी एक इनपुट है। इन इसलिए लगाया गया कि आपका इनपुट हो गया, यहां पर आपका कैरी भी सी है, इसलिए थोड़े में आप मिस्टेक, मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहां पर सी इन लिखा गया है। ठीक है, और इनपुट आपके 3 हैं, ए बी सी, आप ऐसे समझिए। अब आप ये चीजें आप समझ रहे हैं, सर्किट को आप थोड़ा समझेंगे, बनाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट सर्किट इसका ये भी आपका हो सकता है कि अगर आपका ये एक्सओर गेट है, इसमें ए बी सी आपके 3 इनपुट हैं और ए बी सी 3 इनपुट है। आपको पता है कि आपका जो एक्सओर गेट है, एंड गेट है और गेट है, 3 चीज से आपके ये बनते हैं। एडर आपके क्या बनते हैं, फुल एडर। अगर आप बनाते हैं फुल एडर, तो फुल एडर के लिए आपको एक एक्सओर गेट की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा आपको एंड गेट और तीसरा आपको और गेट, 3 गेट की आवश्यकता होती है। तो यहां पर इस सर्किट में पहले यहां पर एक्सओर गेट को लगाया गया। ओके, एक्सओर गेट को, फिर इसके जस्ट बाद ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका एंड गेट है और ये जो लास्ट में लगा हुआ है ये और गेट है। तो इसमें क्या किया गया, देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा आपको सेटअप यहां पर करना होता है कि इनपुट सभी में पहुंचे, इनपुट सभी में पहुंचे। तो इसमें देखिए ए बी सी 3 यहां पर इनपुट है। तो पहले अगर एक्सओर गेट की बात करें तो एक्सओर आप गेट बनाइए, एक्सओर गेट आप सिंपल सा इस प्रकार आप बनाइए और उसमें क्या करिए, तीनों इनपुट को आप यहां पर दे दीजिए, तीनों इनपुट को आप उसमें कनेक्ट कर दीजिए। अर्थात सिंपल सा आपको यहां पर 3 इनपुट को कनेक्ट करना है। अब यहां पर जो एंड गेट है, देखिए आपको ये हमने क्या बताया कि जो आपका एक्सओर गेट होता है उससे सदैव आपको सम मिलता है। क्या मिलता है, सम। और जो आपका जो एंड गेट से होते हुए और गेट से आपको निकलेगा वो आपको सदैव क्या मिलेगा, वो आपको कैरी मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सओर से आपको सम मिलेगा और इससे आपको कैरी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इससे आपको 3 पॉइंट आप इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, अर्थात 3 इनपुट इसमें जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये चीज हमने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर जैसे कि एक हाफ गेट आपने पढ़ा तो हाफ गेट नहीं, हाफ एडर, तो उसमें आपका क्या होता है, जैसे कि इसका आउटपुट जो एक्सओर गेट का होता है वो ए, यहां पर ए एक्सओर बी लिखा है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए एक्सओर बी को आप लिखते हैं। अगर ए बी 2 इनपुट है तो उसमें आप लिखते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ए एक्सओर बी आप लिखते हैं अगर 2 इनपुट है। अगर वहीं पर एक इनपुट और हो जाता है, जैसे सी है, तो सिंपल सा आप एक और बढ़ा दीजिए, ए एक्सओर बी प्लस एक्सओर सी। ठीक है, बार नहीं लगेगा दोस्त, मतलब सिंपल सा आपको ए एक्सओर बी प्लस एक्सओर सी इनपुट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका 3 इनपुट के लिए आउटपुट जो सम मिला ये आपको मिलेगा। सम का मतलब जुड़ना, जुड़ना का मतलब सिंपल आप याद रखिए कि इस प्रकार से होगा। ये एक्सओर का होता है चिन्ह, सिंपल सा ये समझिए। 3 पॉइंट ये आपको हुआ कि इसमें किस प्रकार से इसको कनेक्ट करना है। तो यहां पर ध्यान रहे कि फर्स्ट पॉइंट को आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट से अगर आप इसको कनेक्ट यहां पर कर रहे हैं तो इसी का एक पॉइंट सेकंड वाले एंड गेट से कनेक्ट होगा। ओके, और फिर जब दूसरे वाली लेंगे, देखिए पहले हम ए पॉइंट को लेते हैं, जैसे ए इनपुट को लेते हैं तो इसका हम लेंगे यहां पर, इसको कनेक्ट करेंगे और इसी को हम इससे कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों कनेक्ट हो गए। इसके जस्ट बाद आप दूसरे बी वाले इनपुट को लेंगे तो यहां पर इसके क्या करेंगे, इसका सेकंड हो जाएगा, ये पहले गेट का सेकंड हो जाएगा और इसी को आपको ले जाना है और थर्ड वाले में पहले में स्थान में देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए समझिए इस चीजों को। सी इनपुट अगर लेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, इसमें इनपुट देना है और इसमें आपको इनपुट देना है। इस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे और इससे सभी
सभी से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा। कैसे? अच्छा, ये ए बी ए सी ए बी सी कैसे हुआ है? चूंकि दोस्त ये आपको एंड गेट कनेक्ट किया गया है और एंड गेट में आपको पता है कि y इक्वल टू हमने क्या बताया था, a इंटू बी होता है। अगर और गेट होता तो आपका a प्लस बी होता आपको आउटपुट, लेकिन यहां पर एंड गेट है तो इसमें क्या होगा कि आपको यहां पर से a और b जब यहां से मिल रहा है, यहां पर देखिए इस गेट में आपको क्या मिल रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिए, इस गेट में आपको a और b इस पॉइंट से मिल रहा है और इस पॉइंट से मिल रहा है, तो a और b क्या होगा, एंड गेट में आपको आउटपुट मिलेगा a इंटू बी, इसीलिए यहां पर a इंटू बी लिखा गया क्योंकि एंड गेट है। इसी प्रकार ए सी लिखा गया, क्यों ए सी लिखा गया, क्योंकि a इसमें इनपुट है और c इन इनपुट है। आप देखिए यहां पर a इनपुट हुआ और ये आपका लास्ट वाला c पॉइंट इससे कनेक्ट है, इसलिए यहां पर आउटपुट आपको चूंकि इनटू होता है, ये तो आपको पता है, तो c इन आपको आउटपुट मिलेगा, c इन इसका आउटपुट मिलेगा। लास्ट वाला आपको दोस्त यहां पर जो कनेक्ट है वो आपका b इनपुट है और c इनपुट है। ये आप देखिए b आपका कहां है, ये आपका पॉइंट है, इससे आपका कनेक्ट हो गया और लास्ट वाला आपका पॉइंट इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस प्रकार। तो यहां पर इसलिए बी सी हो गया, ठीक है, एंड गेट है तो मल्टीप्लाई होना तय है। अब लास्ट में आपका ये आता है दोस्त, ये सभी जो मल्टीप्लाई हैं, और गेट में आपको पता है कि प्लस होता है। अगर आपके और गेट कैसे बनता है, सिंपल सा आपको पता है, ये आपका क्या है, नहीं ऐसे सिंपल सा, ये आपका क्या है, ये आपका और गेट है, इसमें आपका ए और बी दो इनपुट है, आउटपुट y है, तो y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होता है और गेट में, एंड में a इंटू बी और में a प्लस बी। तो इसमें a प्लस बी है तो जितने भी इसके इनपुट हैं, जितने भी यहां पर इसके इनपुट हैं, तो आउटपुट में आपको यहां पर क्या मिलना चाहिए। देखिए गेट के लिए यही बताया दोस्त कि आपका इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सदैव आपको ऑलवेज, एंड गेट हो, और गेट हो, नॉट गेट हो, कोई गेट हो, यहां पर आउटपुट आपको ऑलवेज क्या मिलता है, 1। गेट में आपको ऑलवेज आउटपुट 1 मिलता है, ठीक है, एक ही आपको आउटपुट मिलता है, इसीलिए देखिए सभी गेट का क्या मिला है, आउटपुट 1। फिर इसमें आपका इनपुट एक से अधिक हो सकता है, यहां पर इनपुट आपका 2 से अधिक हो गया, तो इनपुट होने के बाद जब और गेट में आपका निकलेगा, और गेट में सभी क्या होता है, जुड़ता है, तो और गेट में आपका यहां पर सी नॉट से दर्शाया गया, तो आप लिख सकते हैं सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस BC। ओके, ये सभी क्या होंगे, इन है, ठीक है, मतलब जो आपने इनपुट दिया है। तो इस प्रकार से सभी ऐड हो जाएंगे, वो आपको क्या मिलेगा, कैरी। ये आपको यहां पर जो मिला वो सम है और ये आपका क्या है, ये कैरी है। देखिए दोस्त, जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया वही सेम यहाँ पर फार्मूले को डिनोट किया गया है। आप देखिए सम इक्वल टू क्या, सम पे जो आपका है वो एक्सोर गेट है और एक्सोर गेट का ये आपको यहाँ पर कह सकते हैं सिंबल लगा हुआ है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी आपको यहाँ पर दर्शाया गया। और कैरी आपको जो आपने एंड गेट से और गेट में ले गए, कहाँ मिला आपको, ये जो आपने एंड गेट को, एंड गेट से सारे एंड गेट के इनपुट को हमने जब और गेट में कनेक्ट किया तो आपको मिला आउटपुट कहाँ पर, एंड गेट पर, एंड गेट पर आपको, और गेट पर आपको आउटपुट मिला। ये सभी एंड गेट हैं और एंड गेट से हमें मिला और गेट पर, तो यहां पर जो आउटपुट मिला इसी को हम कहते हैं कैरी। क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं कैरी। तो कैरी का फार्मूला आपको देखा जो हमने आपको जस्ट अभी बताया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये चीज आपको प्राप्त होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, जैसे कि आपने गेट में फार्मूला देखा था दोस्त, गेट में आपने देखा था वही सत्यता सारणी है, ट्रुथ टेबल इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नंबरिंग है, आप ये देखेंगे कितने नंबर आप कॉम्बिनेशन इसके कैसे बन सकते हैं। ओके, तो हमने आपको बताया था इससे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितने होंगे, 8। तो टोटल नंबर आप जो कॉम्बिनेशन इसमें कितने बनेंगे, 8। आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैसे आप जानते हैं, जैसे कि आपका हाफ एडर में आपके 2 ही बनते हैं, मतलब उसमें 2 के पावर कितने होते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब ये है दोस्त कि 2 की पावर n है। n क्या है, n आपका वो नंबर है कि जितने नंबर आप इनपुट, मतलब नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, नंबर आप इनपुट कितने हैं वो आपका दर्शाता है। तो हाफ एडर में तो 2 ही इनपुट होते थे, इसलिए वहां पर 2 के पावर 2 करते थे और उसमें जो कॉम्बिनेशन बनते थे 4 बनते थे। 4 का मतलब ये मैं कह रहा हूं कि जैसे कि आपका वहां पर क्या था कि आपका जो बनता था वो आपके ए और बी 2 होते थे और आउटपुट होते थे, तो वहां पर उस कंडीशन में टोटल यहां पर 4 बनते थे, एक आपका 0 0, एक 1 0, एक 0 1, एक 1 1। ओके, इस प्रकार से आपका बनता था। लेकिन आपका जो फुल एडर होता है उसमें टोटल कॉम्बिनेशन
इसके साथ जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इस पे इनपुट आपके टोटल कितने, 3 इनपुट है, ए बी सी है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, चूंकि इनपुट कितने 3, तो 2 की पावर 3 8। तो यहां पर कॉम्बिनेशन इसीलिए 2 की पावर 3 8 होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन इसका कितना बनेगा, 8 बनेंगे। इसीलिए आप देखेंगे ए बी सी, यहां पर ये चीज आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहां पर इनपुट यहां पर बताया गया आपको, और ये आपका आउटपुट है। तो सिंपल सा आपको दोस्त यहां पर देखेंगे ए बी सी आपके 3 इनपुट हुए। फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या चीजें होंगी ये देखिए, अगर आपके तीनों मतलब आपके ए बी सी तीनों आपके शून्य है तो उस कंडीशन में आपको जो सम मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा, जो आपको कैरी मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अगर आपको 0 0 1 है, अर्थात आपका ए बी दोनों 0 है और सी आपका 1 है, उस कंडीशन में आपको ये 1 मिलेगा और लास्ट वाला आपको कैरी 0 मिलेगा। देखिए दोस्त, मैं आपको सिंपल सा इसका कैलकुलेशन या फिर इसका कंक्लूजन बताऊं तो यहां पर ये सिंपल सा आप देख सकते हैं। मतलब इसमें आप देखेंगे दोस्त, अगर आपका ए बी सी पहला वाला ले तो अगर इसमें आप देखिए ए बी सी में तो आपका जो 0 0 जब कंडीशन रहेगा तो फर्स्ट कंडीशन में तो आपका सम और कैरी 0 होगा। इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं, तुरंत आपको 0 इसमें करना है। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप थोड़ा याद रखेंगे। ओके, मतलब आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसमें दोस्त आपको ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 0 0 1 जो आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी इनपुट 2 से अधिक हो जाता है, अगर पहले में देखेंगे तो इनपुट आपका एक 0 0 एक 1 है, यहां पर इस कंडीशन में केवल एक ही 1 है, तो आपका ऑलवेज जो सम मिलेगा वो 1 मिलेगा। अगर आपका देखिए नेक्स्ट भी, अगर आपका एक भी इनपुट 1 है तो आपका जो सम मिलेगा वो 1 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका इनपुट कोई भी इनपुट में अगर आपको 2 1 मिल गए, जैसे इसमें देखिए ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की इनपुट आपका 1 है, तो इस कंडीशन में ये हुआ दोस्त कि 2 1 मिल गए तो आपका ऑलवेज 0 आपको करना है। अगर आपके देखिए यहां पर आपका 1 0 0 है, एक आपका 1 है, मतलब तीनों इनपुट में एक ही 1 है, तो इस कंडीशन में 1 आपको मिलेगा। मतलब एक से अधिक 1 होने पर तुरंत आपका सम क्या होगा, 0 होगा। सम क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार आप यहां पर देखेंगे ये भी आपका क्या है, 1 1 हो गया, 2 1 हो गए, इसलिए फिर से आपका 0। लास्ट में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपका लास्ट और आपका फर्स्ट है, इसमें टोटल वैल्यू आपकी क्या होगी, टोटल वैल्यू ऊपर भी आपका टोटल 0 रहेगा, नीचे भी आपका 0 रहेगा। मतलब ऊपर आपका टोटल 0 रहेगा, इसमें आपके सभी इनपुट 1 1 है, इसलिए सम और कैरी दोनों आपके क्या होंगे, 1 1 होंगे। यहां पर आपको तरीका दोस्त इतने में आपको ये क्या करना, इतने में आपको ये देखना है कि अगर आपका 1 है तो यहां पर 1 रहेगा, यहां पर 1 है अगर पूरे इनपुट में तो 1 रहेगा। लेकिन अगर 2 1 हो जाते हैं, 3 इनपुट में से 2 इनपुट आपके 1 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सम आपकी 0 होगा। सम आपका क्या होगा, 0 होगा। सम आपका क्या होगा, 0। यहां 1 0 0 है तो यहां पर 1 ही रहेगा। 1 0 1 हो गया इसलिए 0, चूंकि 2 1 हो गए। यहां पर 0 0 0 1 1 0 है तो ये भी फिर से 0 हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर आपको टोटल आपका ये 0 रहेगा, नीचे आपका 1 1 सभी इनपुट है, इसलिए सम और कैरी दोनों आपके सम और कैरी आपके क्या होंगे, 1 1 होंगे। और यहीं पर आपका जो बीच के पार्ट है इसी को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका एक से अधिक होने पर तुरंत आपका ये पार्ट 0 होगा। अगर इनपुट में ओनली 1 है तो आपका सम 1 होगा। अब बीच के जो ये पार्ट आपके बचते हैं ये कैसे होंगे, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, नीचे 1 हो गया, और यहां पर कैरी में बीच के जो पार्ट आपके बचते हैं ये कैसे होंगे। तो दोस्त सदैव ध्यान रखें, ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 1 है तो 0 होगा, ये 0 है तो 1 होगा। मतलब जस्ट उल्टा, ये 1 तो 0 1 तो 0 0 तो 1 1 तो 0 0 तो 1 0 तो 1, बस जस्ट उल्टा है। ऊपर का आपको याद रखना है कि सभी 0 होंगे, नीचे का आपको याद रखना है सभी 1 होंगे, और बीच का पार्ट आपको यहां से यहां तक आपको क्या रखना है कि अगर एक भी इनपुट आपका 2 से ज्यादा इनपुट 1 होते हैं, मतलब 2 इनपुट अगर 1 हो गए तो तुरंत वो पार्ट 0 हो जाएगा। अगर इनपुट एक इनपुट ऐसा रहे, मतलब 3 में एक 1 रहे, तब तो आपका सम 1 होगा, और इसका विपरीत ही आपका मतलब जो कैरी होता है इसका जस्ट विपरीत होता है। आशा करते हैं मैंने बार बार ये यहां पर डिनोट किया वो चीज आप समझ चुके होंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप अगर समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं पूरी चीजों को आपको समझाने की पूरी कोशिश किया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे की वीडियो के लिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की अपडेट के लिए आप हमें कोई आपका अगर क्वेश्चन आपको पूछना भी है, कोई बात है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वहां पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।